जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरु की अपार कृपा होती है. अपने गुरु के बारे में पूछा. गुरु की अपार कृपा. गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई. अब आप गुरु की आवश्यकता क्या होती है? गुरु कौन होता है? गुरु तत्व क्या है? आइए हम सोचेंगे. जैसे किसी चीज़ को रूप देना. पत्थर है और पत्थर में जब पत्थर की हम मूर्ति बनाते हैं तो पत्थर में परमात्मा का रूप देते हैं. वो गुरु है जो पत्थर में से ही रूप निकाल देता है. ऐसे हम जैसे अनपढ़ जीवों के लिए, अज्ञानी जीवों के लिए गुरु उसके अज्ञान को दूर करके और हमें उस ज्ञान के प्रकाश की तरफ ले जाते हैं. वो ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं. वो ज्ञान का प्रकाश क्या है? ज्ञान साक्षात परमात्मा है, भगवान है, नारायण है, विट्ठल है. वो विट्ठल रूपी ज्ञान को दिखाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है. उसके दर्शन कराने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है. तो अब मान लो आप पंढरपुर आपको जाना है. विट्ठल भगवान तो पंढरपुर, अब गुरु के आपको साथ लेके चलेगा. गुरु पंढरपुर का मार्ग बताएगा, रास्ता बताएगा, जाना आपको पड़ेगा. चलने का काम आपका है, साधना आपको करनी पड़ेगी. गुरु साधन बताता है, आप साधक हो. हम लोग सब साधक हैं. गुरु साधना बताता है और साध्य परमात्मा है, भगवान है. तो साधक साधन के द्वारा साध्य तक पहुंच जाता है. गुरु क्या करते हैं? गुरु केवल हमारे लिए साधन बताते हैं. ऐसा करो, अब ईश्वर के मार्ग पे लग जाओ. आज नहीं तो कल भगवान के पास पहुंच जाओगे. गुरु हमें अपने अंतःकरण की, हमारे अंदर जो नाना प्रकार के अज्ञान का कूड़ा भरा पड़ा है, गंदगी भरी पड़ी है, गुरु परमात्मा का नाम स्मरण करवा कर और उस गंदगी को साफ करा देते हैं. जब ये गंदगी साफ हो जाएगी तो हम भगवान को अति प्रिय लगेंगे. गुरु एक मार्गदर्शक होता है. गुरु मार्ग दर्शाता है, इस मार्ग पे चलो. गुरु हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, उसका नाम गुरु. शिष्य अपने धर्म का पालन करे, गुरु अपने कर्तव्य का, पूरा धर्म का पालन करे तो परमात्मा दूर नहीं है, हमारे पास ही खड़े हैं. गुरु और शिष्य दोनों ने भी धर्म का पालन करना चाहिए. ये नहीं कि भी गुरु अपने धर्म का पालन करता है, शिष्य बेपरवाह है, लापरवाह है, गुरु को कोई महत्व नहीं देता, गुरु की बातों पे ध्यान नहीं देता, तो फिर वो शिष्य का कल्याण कैसा होगा? असंभव. जब तक दोनों एक रास्ते पर ना हो तब तो मंजिल नहीं मिलती. तो गुरु हमें एक रास्ता बताने के लिए, गुरु एक हमारा मार्गदर्शक है, हमें भगवान तक ले जाता है. हम अपने गुरु को भगवान कहेंगे, परमात्मा कहेंगे, जो कुछ कहें, लेकिन परमात्मा गुरु परमात्मा नहीं, गुरु भगवान नहीं. गुरु एक मार्गदर्शक है, आपको सिर्फ परमात्मा का रास्ता दिखाता है. हाँ, आपको पता है सुंदर कांड के अंदर विभीषण ने, हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर गए तो विभीषण ने हनुमान जी को पूछा कि आपका नाम क्या है.
हनुमान जी ने सोचा मन में कि अगर मैं इसको कहूँगा मेरा नाम मारुति है, हनुमान है, तो ये मारुति मारुति बोलता रहेगा। मैं अपने राम का कार्य करने के लिए आया हूँ, तो ये राम को भूल जाएगा, इसको क्या पता राम कौन है। आज परिस्थिति यही हो रही है। जो गुरु होते हैं ना, वो अपना ही नाम देते हैं, अपने को ही भगवान मानते हैं और भगवान को पीछे छोड़ देते हैं। यही प्रॉब्लम आ रही है आजकल। लेकिन हनुमान जी महाराज ने ऐसा नहीं करा। हनुमान जी ने विभीषण को डराया और कहा, प्रात लेई जो नाम हमारा, तेई दिन तहि न मिले आर। खबरदार विभीषण, जो सवेरे सवेरे अगर मेरा कोई नाम लेता है तो उसको दिन भर आहार भी नहीं मिलता। यानी कि ऐसा नहीं है। हम रोज़ सवेरे प्रातःकाल उठ के हनुमान चालीसा करते हैं, हमें भोजन मिलता है, आहार मिलता है नहीं। आहार की परिभाषा कुछ और है, वो बाद में कभी बताऊंगा। यानी कि हनुमान जी का नाम लेने से हमें ये नहीं मिलेगा, वो कुछ नहीं। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मैं अपना डर दिखाऊंगा, तब यह राम जी की तरफ। उन्होंने कहा राम नाम है, राम का नाम का जाप करो। जिस नाम का जाप करने से अच्छे पापी तर गए महाराज। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान वाल्मीकि हो गए। केवल राम बोलते थे, मरा बोलते थे, उल्टा बोलते थे, तो भी वो ब्रह्म के समान हो गए। तो हम तो गुरुदेव के माध्यम से अगर कोई परमात्मा का नाम स्मरण करेंगे, उसका भजन करेंगे, उसकी पूजा पाठ करेंगे, उनके बताए मार्ग पे चलेंगे, तो हमारा कल्याण होगा। ये गुरु पूर्णिमा हमारे देश में व्यास जी की कृपा से, व्यास जी व्यास गद्दी के मालिक है। व्यास एक ज्ञान है, गद्दी, उस गद्दी से ज्ञान दिया जाता है। और आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए लोग जो जिन लोगों ने गुरु बने हुए हैं और जिन्होंने शिष्य बनाए हैं, वो उनके अपने गुरु की सेवा के लिए जाते हैं, अपने पूजा पाठ के लिए जाते हैं। जाना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ जाने से, भीड़ करने से और ज़्यादा पब्लिक दिखाने से फ़ायदा नहीं है। गुरु से क्या लेना है उसके लिए जाना चाहिए। गुरु हमारे जीवन को क्या मार्ग बताता है। गुरु हमारे को पाप का हरण करने वाला मंत्र बताता है। मंत्र यानी रास्ता बताते हैं, ऐसा तेरा पाप हरण होगा। तो राम नाम जप ले, राम का भजन कर ले, तेरे पापों का नाश हो जाएगा। राम ही सर्वस्व है, बाकी और दुनिया में कुछ नहीं है। राम ही सर्वस्व है और गुरु राम का ही मार्ग बताता है। राम के मार्ग पे चलो, आपका कल्याण हो जाएगा। गुरु शिष्य के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। कई बार गुरु शिष्य गुरु को समझता नहीं कुछ, तो इसलिए वो शिष्य का कल्याण भी नहीं होता। और रुपए कमाने से गुरु कृपा नहीं सब, मेरे पास ज़्यादा रुपए आ गए, मेरे पास ज़्यादा संपत्ति आ गई, मेरे गुरु की कृपा होगी, वो नहीं। ये तुम्हारे प्रारब्ध का खेल है। संतति और संपत्ति ये तुम्हारे प्रारब्ध का फल है। और गुरु कृपा का फल अगर कोई है तो इस मनुष्य का कल्याण, मनुष्य जीवन का कल्याण, इस मनुष्य जीवन में परमात्मा को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना। इसलिए हम गुरु की शरण में जाते हैं। गुरु एक दिन एक गुरु अपने शिष्य की बच्चे जैसी देखभाल करता है। शिष्य को भी उसको पिता स्वरूप समझकर उनके हर एक बात का आज्ञा का पालन करना चाहिए। हर एक बात का आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक गुरुजी और शिष्य कई जंगल में जा रहे थे, तो जाते जाते दोपहर को थकावट हो गई। मेरी एक कथा पढ़ी किताब में, तो वृक्ष के नीचे वो दोनों बैठे तो गुरुजी बैठ गए भजन करने, शिष्य सो गया। एक सांप आ गया, बहुत भयानक जहरीला सांप, और वो सीधा शिष्य की तरफ दौड़ कर आ रहा था। गुरु ने देखा ये सांप तो मेरे शिष्य की तरफ आएगा, इसको काटेगा। गुरु खड़ा हो गया, रुक जा, सर्प को कहा रुक जा, कहाँ जा रहा है? बोले आप बीच में से हटो। सर्प ने कहा मैं इसको काटूंगा। बोले क्यों? बोले ये मेरे पिछले जन्म का दुश्मन है, मैं इसको डंक मारूंगा। गुरु ने कहा वो कुछ भी हो, लेकिन आज इस जन्म में मेरा ये शिष्य है, मैं इसको मरने नहीं दूंगा। बोले मैं मारूंगा इसको। बोले मरने नहीं दूंगा। जब सर्प ज़्यादा क्रोधित हुआ, फिर गुरु ने कहा तुझे अगर एक जीव को मारना है तो तू मुझे को डंक मार दे, लेकिन मेरे शिष्य को छोड़ दे। गुरु तत्व इतना महान होता है। गुरु एक माँ होती है। गुरु एक माँ है, और गुरु माँ से ही भक्ति का जन्म होता है।
भक्त के लिए भक्ति का वरदान गुरु से ही मिलता है। गुरु हमारे लिए सब कुछ होता है, हर कुछ गुरु होता है। गुरु जी, गुरु से गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागे पाओ, बलिहारी गुरुदेव अपने जन गोविंद देव बताए। गोविंद की पहचान कराने वाला, भगवान की पहचान कराने वाला तो कौन है? तो गुरु है। इसलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और गुरु की शरण में रहते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करना, जो गुरु लालची होगा, लोभी होगा, लोभी चेला और लालची गुरु होगा तो दोनों नरक में जाके धक्के खाएंगे। लेकिन अगर गुरु सिद्धांत का पक्का है और शिष्य गुरु के आज्ञा का पक्का पालन करने वाला है तो दोनों ही मोक्ष के अधिकारी हैं। और ऐसा गुरु शिष्य को शाश्वत परमात्मा के गोद में जाकर बिठा देता है। तो इसलिए गुरु के ऊपर विश्वास रखना, और गुरु ने भी अपना गुरु तत्व क्या है वो समझकर अपना उसका पालन करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, और शिष्य ने भी वैसा व्यवहार करना चाहिए। दोनों का कल्याण हो जाता है। मेरा कहने का आपको आज का यही मतलब था गुरु पूर्णिमा को, कि गुरु शिष्य को परमात्मा के गोद में बिठा देता है। भगवान की गोद में जाना साधारण बात नहीं। प्रहलाद जी बैठ गए, ध्रुव जी बैठ गए, ये सब नारद जी की कृपा। नारद गुरु थे इनके। गुरु के बिना भगवान उस जीव को अपने गोद में नहीं बिठाते। तो इसलिए गुरु का महात्म हमारे देश में है, और ये परंपरा हमारे देश की ऋषि मुनियों की गुरु परंपरा है शुरू से। लेकिन अब ये थोड़ी सी समाज परिवर्तन हो रहा है, लोग एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, मान रहे हैं, ज़माना बदलता जा रहा है। कोई गुरु नहीं समझता, कोई शिष्य नहीं समझता, सब भागम भाग, कोई पैसे कमाने के लिए भाग रहा है, गुरु बन रहे हैं, कोई गुरु से पैसा लेने के लिए शिष्य बन रहे हैं, गुरु के धन संपत्ति के लिए चेले बनने की कोशिश कर रहे हैं, उस गुरु को ही मार रहे हैं। गुरु भी पैसे के लिए रात दिन भागता है, वो ना गुरु है ना वो शिष्य है। गुरु और शिष्य का संबंध और मार्ग केवल परमात्मा का होता है। वो परमात्मा मार्ग के ये दोनों राही होते हैं। इसलिए गुरु की शरण में जाना आवश्यक है। और आज गुरु पूजा सभी हमारे भारत में, विश्व में मनाई जाती है। विश्व के जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण वसुदेव सुतम देव की, भगवान कृष्ण जो है ये जगत गुरु है। वसुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान सबका गुरु है, सबका गुरु है। ऐसे परमात्मा की पहचान कराने के लिए हम गुरु के शरण में जाते हैं। बोल गंगा मैया की जय। बाकी हमारा सबको आशीर्वाद मैं क्या दूं, भगवान की तरफ से दे रहा हूं कि सबको आशीर्वाद, सुखी रहे, परमात्मा का भजन करे, संसार के सब कार्य करो, आपको परमात्मा ने आपके हिसाब में आए, लेकिन सब कार्य करते करते भगवान को बीच में लो और भगवान को साथ रखकर अब दुनिया के सारे काम करो। भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा, परमात्मा तुम्हारे को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखेगा। बोल गंगा मैया की जय।